पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे रानी और मोहन ने छाया की भटकती आत्मा को शांत करने की कोशिश की थी। गांव वालों ने सोचा था कि छाया का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? छाया की अधूरी कहानी फिर से जाग उठी है और इस बार अंधेरा और भी घना है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आत्मा कभी अपनी शांति क्यों नहीं पाती? जानिए इस भयानक कहानी के अगले अध्याय में। रात अंधेरी थी और सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन गांव में अब भी लोगों के दिलों में डर बाकी था। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो वापस आती हैं डराने के लिए। छाया की सच्चाई सामने आने के 6 महीने बीत चुके हैं। गांव वाले अपने रोज के काम में लौट आए हैं, यह सोचकर कि श्राप अब खत्म हो चुका है। रानी, जो अब गांव में ज्यादा इज्जत पाती है, अपनी दादी के साथ रहती है, लेकिन उसे अक्सर महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है, जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। एक रात दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वह खोलती है तो देखती है कि एक छोटी अजीब सी गुड़िया उसके दरवाजे पर रखी है। उस गुड़िया की आंखें उसका पीछा करती हुई लगती हैं। जैसे ही वह उसे उठाती है, एक ठंडी हवा का झोंका आता है और एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जवान लड़के एक एक करके गायब होने लगते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। गांव के लोगों में फिर से डर का माहौल है। सब लोग गांव के चौक पर इकट्ठा होते हैं, छाया की वापसी की बातें करते हैं। लेकिन रानी को शक होता है कि यह सब कोई और कर रहा है, कोई जो छाया के डर का फायदा उठाना चाहता है। रानी मोहन को ढूंढती है, जो अब शहर से लौटा है और अपनी ट्रॉमा से उभर रहा है। दोनों मिलकर गांव की नई दास्तान को जानने का फैसला करते हैं। वे पुरानी हवेली जाते हैं, जहां उन्हें कुछ नए चिन्ह देखने को मिलते हैं, ऐसे चिन्ह जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। मोहन को एक किताब मिलती है जिसमें काली विद्या के मंत्र लिखे हैं। इसमें लिखा होता है कि एक आत्मा कभी शांति नहीं पाती जब तक उसके साथ हुए अन्याय को मिटाया न जाए। रानी और मोहन समझते हैं कि गांव में कोई छाया की आत्मा को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें शक होता है नए पुजारी बाबा काल पर, जो कुछ महीने पहले ही गांव आया था। बाबा काल कहता है कि वह गांव वालों को बुरी आत्माओं से बचाने आया है, लेकिन उसके कुछ कार्यक्रम अजीब और भयानक लगते हैं। रानी एक तूफानी रात में बाबा काल से सामना करती है। वह मांग करता है कि वह छाया की आत्मा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि गांव वाले उससे डरें और उसके सामने धन और सामर्थ्य अर्पित करें। वह बताता है कि छाया उसकी बेटी थी, जो अविवाहित संबंध से पैदा हुई थी, और उसकी मौत के लिए वह गांव वालों को जिम्मेदार मानता है। उसके गुस्से ने उसके प्रतिशोध की भावना को और बढ़ा दिया है। बाबा काल के चलन बढ़ जाते हैं और गांव डर के साए में जीने लगता है। रानी और मोहन ने उसके खतरनाक योजनाओं को खत्म करने का फैसला किया। वे एक बुरही औरत, राज की रक्षक, जो जंगल में रहती है, उसके पास जाते हैं। वह बताती है कि छाया की आत्मा अब तक इस गांव से बंधी हुई है, क्योंकि उसके साथ हुए अन्याय और उसकी अधूरी इच्छा प्रेम और स्वीकृति की। छाया की आत्मा को मुक्ति देने के लिए उन्हें एक शांति का विधि करना होगा, जिसके लिए एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति प्रेम का अर्पण करेगा। रानी अपने आप को अर्पण करती है, जानती है कि उसके इरादे साफ हैं और वह सिर्फ न्याय चाहती है। रानी, मोहन और गांव वाले फिर से पुरानी हवेली में इकट्ठा होते हैं। जैसे ही विधि शुरू होती है, एक तेज तूफान आ जाता है। बाबा काल आता है, जो अपने काले जादू से विधि को रोकने की कोशिश करता है। छाया की आत्मा प्रकट होती है, अंधेरे शक्तियों और शांति के विधि के बीच फंसी हुई। रानी आगे बढ़ती है और उससे वादा करती है कि वह उसके साथ हुए अन्याय को सबके सामने लाएगी। छाया की आत्मा रानी की सच्चाई और दया भावना से प्रभावित होती है और बाबा काल की अंधेरे शक्तियों के खिलाफ लड़ती है। एक भयानक संघर्ष होता है, जिसमें छाया अपने पिता को अपने साथ खींचकर आत्मा की दुनिया में ले जाती है। बाबा काल के जाने के साथ ही तूफान थम जाता है। गांव में एक अजीब सी शांति छा जाती है। गांव वाले पहली बार एक राहत महसूस करते हैं। छाया की आत्मा, जो अब अपने श्राप से मुक्त हो चुकी है, सबके सामने आती है। वह उन्हें धन्यवाद देती है और एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाती है।
जो उसकी आखिरी यात्रा को दर्शाता है। गांव के लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ये वादा करते हुए कि कभी भी डर और अन्याय उनके जीवन पर राज नहीं करेगा। रानी और मोहन, जो अब एक दूसरे के और करीब आ गए हैं, गांव में रहने का फैसला करते हैं ताकि वो डर और अंधेरे से पीड़ित जीवनों को नई रोशनी दे सकें। गांव को दोबारा जीने की शुरुआत होती है। रानी पुरानी हवेली के पास खड़ी होती है, डूबते सूरज को देखते हुए। वह एक हल्की हवा का झोंका महसूस करती है, जैसे कोई फिर से फुफकार रहा हो, और मुस्कुराती है। उसे पता है छाया को आखिरकार शांति मिल गई है। कुछ कहानियां खत्म होती हैं, डर के साथ नहीं, लेकिन उम्मीद और क्षमा के साथ। लेकिन ध्यान रहे, साए कभी सच में नहीं जाते। वो देखते हैं, इंतजार करते हैं अगला किस्सा शुरू होने के लिए। अगर आपको हमारी यह भयानक कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली दिल दहला देने वाली कहानियों को मिस न करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डरावनी कहानियों के शौकीन हैं। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा और क्या आप अगला भाग देखना चाहेंगे। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है।